Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I'm Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन पहले की तरह हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज फील्ड, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइनली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच it exerts a force. This force, it is either attractive or repulsive on another object of the same kind is called field. This is also called field of force. इसको हम field of force भी बाज़ औक़ात कहते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में स्फीरिकल फॉर्म में एक बॉल की शक्ल में किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द गिर्द ऑल राउंड दी ऑब्जेक्ट वो इलाका है जिसमें ये अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एग्जर्ट करता है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ है तो द रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट अट्रैक्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट है, then the region around this magnet in which it exerts a force on other magnets or magnetic materials is called magnetic field. एक मैग्नेट के इर्द गिर्द जो इलाका है जिसमें ये मैग्नेट्स पर या मैग्नेटिक मटीरियल्स पर फोर्स एग्जर्ट करता है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, then the region around this charge in which it exerts a force of attraction or repulsion on another charge, this is called electric field. तो फील्ड के बारे में आपने पढ़ा। फील्ड हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द होती है। अर्थ के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपने नायत में पढ़ा था। अब हम इस सेकेंड ईयर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में। और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले दुनिया में माइकल फेराडे ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि हर चार्ज अपने इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में अपने ऑल राउंड द चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करता है। अगर वो चार्ज इसके अपोजिट साइन का हो तो द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, और अगर चार्ज सेम साइन के हो देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड है के जरिए एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं इट शोज द कैपेसिटी ऑफ हाउ मच फोर्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट ऑन अनदर चार्ज। ये हमें वो एक चार्ज की वो सलाहियत, वो कैपेसिटी दिखाती है कि वो दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका है जिसकी वजह से ये दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करता है। अब जब हम बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं तो हम इसको रिंग की शक्ल में बनाते हैं। हालांकि ये 2 डायमेंशनल रिंग की शक्ल में नहीं है बल्कि दिस इज ऑल राउंड द चार्ज। ये एक चार्ज के इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में होता है जैसे कि बाल का शक्ल होता है। अगर हम बाल के सेंटर में एक चार्ज को कंसिडर करें तो ये बाल उस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आप डायग्राम को देखें। सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज which is represented by Q, then this is the field
अराउंड दिस चार्ज। इस चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड क्रिएट होता है जिसमें दूसरे चार्ज पर यह फोर्स एग्जर्ट करता है, उसके कुछ और खुसूसियात वो ये है, दिस फील्ड इज equidistance all around the charge for a point charge। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में गसला में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फासले पर होगा, इस तरफ, ऊपर, नीचे, अप और एंड डाउनवर्ड। सब केसेस में 3 डायमेंशन में इसका फासला बराबर होगा। दूसरी बात है जो आपको याद करना होगी वो ये है कि ये चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर कंसिडरेशन है इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के जरिए हम इसकी फील्ड को मालूम करना चाहते हैं तो उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज के बारे में और टेस्ट चार्ज के बारे में 3 बातें आपको याद करना होगी। नंबर 1, ये सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहते हैं। तो अगर इस पर इनवर्ड फोर्स लगता है तो पता लगेगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पर आउटवर्ड फोर्स लगता है तो पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चेंज हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह सोर्स चार्ज इसको हम कैपिटल क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्यू नॉट से जाहिर करते हैं। इसी तरह ये सोर्स चार्ज ये मकदार में स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज हमेशा ही 1 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करना होगी कि जिस चार्ज के ज़रिए हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम क्यों ही इस टेस्ट चार्ज को लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। तो उसका जवाब कि टेस्ट चार्ज चूँकि मकदार में बहुत स्मॉल होता है इसी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है और ये इस असल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर इसकी जगह हम दूसरे बिग चार्ज को ले लें, इसकी तरह बिगर चार्ज को ले लें, तो फिर वो दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के फील्ड्स को इफेक्ट करते हैं। इससे बचने के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए टेस्ट चार्ज ही लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरी खासियत इसकी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, इट इज़ ए वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ए वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड का मतलब यह है कि इसको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। नाउ अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी which shows the magnitude and direction of electric field is called electric field intensity। तो अब हम डिफिनीशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन, it is the force exerted by the source charge on a unit positive test charge is called electric field intensity of the source charge। इसको समझने के लिए अगर ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको हम क्यू से जाहिर करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यह है कि ये इसके करीब रखे गए एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, चूंकि इसका सिंबल ई है तो मैथमेटिकली
हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q नॉट. This is the force exerted by this source charge on a unit positive test charge is called electric field intensity of this source charge. जितना ये इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. अगर फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर कम एग्जर्ट करेगा तो कम होगी. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर है. मैग्नीट्यूड, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी, फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर होगी. इसी तरह अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, आउटवर्ड. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है. इसी तरह अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो फिर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स इनवर्ड लगता है. तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है. अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, ये खास है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर which shows the magnitude as well as the direction of electric field. Electric field intensity इसका यूनिट हम यहां से लिख सकते हैं न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, और वोल्ट डिवाइड बाय मीटर. न्यूटन डिवाइड बाय कूलम इस डिफिनीशन से, वोल्ट डिवाइड बाय मीटर अगले टॉपिक में आ रहा है, इसका एक और डिफिनीशन, उसके मुताबिक इसका यूनिट वोल्ट डिवाइड बाय मीटर. अब क्वेश्चन एनालाइज होता है कि एक ही सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट किस तरह आ गए. तो ये दोनों एक ही चीज़ है. अगर मैं आपको थोड़ा सा ये हल करा दूँ, वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, वोल्ट, ये वोल्ट ये जूल पर कूलम के बराबर है डिवाइडेड बाय मीटर. तो जूल डिवाइड बाय कूलम मीटर, और जूल आपने क्लास 9 में पढ़ा है, न्यूटन मीटर के बराबर है डिवाइड बाय कूलम मीटर. ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो यहाँ रह गया न्यूटन डिवाइड बाय कूलम. तो आपने देखा न्यूटन डिवाइड बाय कूलम और वोल्ट डिवाइड बाय मीटर एक ही चीज़ है, लेकिन हम इसके अगले डिफिनीशन की वजह से हम इसके यूनिट को वोल्ट डिवाइड बाय मीटर भी लिख सकते हैं और न्यूटन डिवाइड बाय कूलम भी लिख सकते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिखा E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q नॉट. कूलम लॉ के मुताबिक F, अगर हम दो चार्जेस को कंसिडर करें, वन इज सोर्स चार्ज विच इज डिनोटेड बाई Q एंड द अदर इज टेस्ट चार्ज विच इज डिनोटेड बाई Q नॉट. तो कूलम लॉ के मुताबिक ये फोर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये फोर्स, ये K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है. लेकिन यहाँ पर Q1 कंसिडर दिस इज सोर्स चार्ज एंड Q2 इज टेस्ट चार्ज, तो K Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब हम इफ की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाते हैं तो E हमारे पास आ जाएगा K Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट. तो Q नॉट कैंसिल हो गया और E रह गया K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट चार्ज ही को डिस्कस करेंगे, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगले टॉपिक में आ रहा है. तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, these are dependent factors for the electric field intensity of a point charge. It depends upon the magnitude of the point charge. अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी. अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा
तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर होगी। इसी तरह इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। अगर इन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और फासला कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। दीज आर द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस, अगर इस पॉइंट चार्ज के अलावा एक और पॉइंट चार्ज भी हो, तो फिर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह हम लिखेंगे। फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है। फर्ज करें हमारे पास एक चार्ज ये है Q, दिस इज Q1, ये टेस्ट चार्ज Q0, और ये इस तरफ चार्ज है, दिस इज Q2। Now what will be the electric field intensity due to Q1 and Q2 at this point? तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि when vectors are parallel then they are added, and when vectors are anti-parallel, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हो then they are subtracted। अब फर्ज करें ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा Q0 पर। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी along this towards right। अब Q2 की वजह से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट। अब चूंकि ये Q1 और Q2 इस Q0 टेस्ट चार्ज पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम लिख सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 and the electric field intensity due to charge Q2, E1 plus E2। अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन अगर हम ये देखें ये चार्ज Q1 ये भी पॉजिटिव है और चार्ज Q2 ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज, तो अब इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन वो भी इस डायरेक्शन में। तो अब ये दोनों फोर्सेस, दोनों फील्ड्स एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल। और मैंने लिखा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 माइनस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2। तो हम सेम चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, अगर टेस्ट चार्ज इनके सेंटर में हो, इनके दरमियान में हो, तो हम लिख सकते हैं सेम चार्जेस के लिए E1 माइनस E2, और अपोजिट चार्जेस के लिए प्लस और माइनस के दरमियान E1 प्लस E2। तो स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन, उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स वगैरह वगैरह सब पढ़ लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।